गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 8वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन में मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित कर तपे हुए स्वर्ण में गवाच के रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना का सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता। उसके निर्माण अनुपम रीति से किया गया। स्वयं विश्वकर्मा ने ही बनाया था और वो बड़ी उत्तम कहकर उनकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश से उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग से चिन्ह से सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो। उसमें कोई भी ऐसा स्थान या विमान नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसकी जो विशेषता थी वो देवताओं के विमान में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम द्वारा उसने विमान पर अधिकार किया। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता वहाँ वह विमान पहुँच जाता। अनेक प्रकार के विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उन विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण किया गया था। वह स्वामी का मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरे के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकाशी महात्माओं का आश्रय था। वह विमान गति विशेष का आश्रय लेकर व्याम रूपी देह विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं के समुदाय में उसका एकत्र किया गया। बहुत से शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र विचित्र छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत शिखर के समान जैसी शोभा होती, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिसके मुखमंडल कुंडल से सुशोभित और नेत्र घूमते फिरते घूमने रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वह अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान चलने वाले शास्त्रों भूत